इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दानशीन माँ और बहनों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बड़ाई किब्रियाई तने तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तन्हा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद पिछले खुतबा जुमा में कुरान करीम और कुरान करीम के वो हुकूक जो हमारे ऊपर वाजिब है उस ताल्लुक़ से बाद अहम मसाइल पर हमने गुफ्तगू की थी। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये हमारा शर्फ है, एजाज़ है, अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम कमज़ोर ज़ईफ़ और गुनाहगार लोगों को अपनी किताब इनायत फरमाई। ये किताब क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह वाक़िया में आयत नंबर 75 से लेकर 80 तक इस किताब का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाया, फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, कि मैं सितारों के महल्लो वक़ू की कसम खाता हूँ जो सितारों की जगह हैं आसमानों में, और अगर तुम जानो तो ये कसम बहुत बड़ी कसम है। ये अल्लाह ताला की खासियत है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की कसम खा सकता है, लेकिन मखलूक को खालिक के सिवा किसी और की कसम खाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि काबा की कसम खाने की भी इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह ने कहा मैं तुमको सितारों की कसम खाकर कह रहा हूँ, सितारों की जगह की, सितारों के महल वक़ू की। एक ज़माने में शायद ये चीज़ समझना लोगों की अकल से बाहर था कि भाई इस कसम में क्या ख़ास बात है, लेकिन आज जो आसमानों की यानी जो है एक नई दुनिया हमारे सामने है, और सितारों की बुलंदी और उनकी जो है जसामत और उनकी अज़मत और उनकी तादाद, तो हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं। वइन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, अगर तुम जानो तो ये कसम बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, बेशक ये कुरान ये बहुत शर्फ इज़्ज़त और मंजिलत वाली किताब है। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ी किताबिन मकनून, ये कुरान जो है ये एक किताब में मौजूद है जो आसमानों में है, लौह महफूज में। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और उसको सिर्फ पाकीज़ा नुफूस ही छूते हैं, यानी फरिश्ते ही उस किताब को हाथ लगा सकते हैं। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, वहाँ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस कुरान को तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है। कहाँ से आई ये किताब? ये किताब दुनिया के अंदर किसी इंसान ने नहीं लिखा। किसी जगह बैठकर दुनिया के अंदर इंसानों की लिखी हुई किताबों का मामला ये होता है कि फला इंसान बहुत बड़ा इंसान है,
तो उसकी लिखी हुई किताब की कीमत भी बहुत ऊंची होती। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले लौहे महफूज में लिखवाया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मखलूक़ात में कलम को पैदा किया, जैसे हदीस में है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला ने कलम से कहा कि लिख। उसने कहा अल्लाह क्या लिखूं? कहा मखलूक की तकदीरों को लिख। और वहाँ अल्लाह ताला ने पूरी चीज़ों को लिखा, हर चीज़ उस किताब में मौजूद है। और उस किताब के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान करीम को भी लिखवाया। सातों आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला के अर्श के पास वो किताब मौजूद है। वहाँ से अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और वहाँ से उतार कर वो आसमानी दुनिया पर रखी गई। और वहाँ से फिर जो है वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया। तो कलाम किसका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। कहाँ से आया? सातों आसमानों के ऊपर से। कौन लेकर आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। और किसके दिल पे नाजिल किया गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे नाजिल किया गया। इससे ऊंचा कलाम और इससे ऊंची बात क्या हो सकती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह माइदा आयत नंबर 15 और 16 में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर, रोशनी और वाज़ेह किताब आ चुकी है। यादी बिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलामी व युखरिजुहुम मिनद्दुलुमाति इलन नूरि बिइज़निही। कि अल्लाह ताला जो अल्लाह की रजामंदी चाहता है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किताब के ज़रिए सलामती की राहें दिखाता है। और अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए लोगों को अंधेरों से निकाल कर उजालों में लाता है। वयहदीहिम इला सिरातिन मुस्तकीम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिराते मुस्तकीम की हिदायत देता है। किसके ज़रिए? इस कुरान के ज़रिए। तो हम जानते नहीं, हमें शऊर नहीं इस बात का कि क्या कुछ कुरान में अल्लाह ताला ने रखा है। ये नूर है, ये वाज़ेह किताब है, ये इज्जत वाली किताब है, ये अंधेरों से निकाल कर उजालों की तरफ लाने वाली किताब है, ये सलामती की राहें दिखाने वाली किताब है, ये सिरात मुस्तकीम पर एक मुसलमान को बाकी और बरकरार रखने वाली किताब है। लेकिन हम सोचें कि इस किताब के साथ हमारा ताल्लुक क्या है। कितना पढ़ते हैं आप और कितना आपने पढ़ रखा है और कितना वक्त आप इस किताब को देते हैं, और क्या इस किताब के अल्फाज भी सही तरीके से पढ़ना आपको आते हैं? हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जो है बोलियां बोली जाती हैं। भाई यहाँ आप है और कहीं भी है, आम तौर से हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में लोगों की मादरी ज़बान क्या होती है? उर्दू। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, तो लोग क्या क्या ज़बानें सीखते हैं? मराठी सीखते हैं, गुजराती सीखते हैं, मलयालम सीखते हैं, कन्नड़ा सीखते हैं, तमिल सीखते हैं। कौन कौन सी ज़बानें हैं जो लोग नहीं सीखते? एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मराठी बोलने वाले मुसलमान, अच्छे तरीके से गुजराती बोलने वाले मुसलमान, अच्छे तरीके से तमिल बोलने वाले मुसलमान, अरबी बोलने वाले मुसलमान कहीं नज़र आते हैं क्या? नहीं आते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के कलाम को समझने और अल्लाह ताला के कलाम को सीखने की कोई अहमियत आज लोगों के दिलों में नहीं बची। कुरान करीम की बहुत सी खुसूसियात हैं। बाज़ खुसूसियात पे बहुत मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह आज के खुतबे जुमा में हम जो है रोशनी डालेंगे। इसमें एक अहम बात जिसकी तरफ उलमा ने इशारा किया है, जो कुरान और सुन्नत के अंदर आई है, वो क्या है कि कुरान किताब शिफा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत आ चुकी है। कौन नसीहत कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला नसीहत कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं, देखो ऐसा करोगे तो ये नुकसान होगा। किसकी जानिब से नसीहत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से नसीहत। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, और तुम्हारे दिलों में जो कुछ होता है, बीमारियां, जो खराबियां होती हैं, जो गंदगियां होती हैं, उन बीमारियों से शिफा देने वाली किताब तुम्हारे पास आ चुकी है। वह हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हिदायत और ईमान वालों के लिए रहमत की किताब तुम्हारे पास में आ चुकी है।
ये कुरान के जरिए हम तुमको शिफा भी दे रहे हैं, हिदायत भी है और रहमत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से। दूसरे मकाम पर सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफा, आप कह दीजिए कि ये ईमान वालों के लिए हिदायत भी है और शिफा भी है ये कुरान। और तीसरे मकाम पर सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने फरमाया, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि हमने कुरान को नाजिल किया जिसमें शिफा है और रहमत है ईमान वालों के लिए, और जालिमों के लिए तो इस किताब से नुकसान ही बढ़ता है। जो जालिम होगा, काफिर होगा, कुरान को नहीं मानेगा, अल्लाह ताला की आयत का इनकार करेगा, तो क्या होगा? जहन्नम में जाएगा। इस किताब की बरकत से दुनिया और आखिरत में महरूम रहेगा। तो जालिमों का तो खसारा और नुकसान ही बढ़ता है, लेकिन जो इस किताब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनके लिए शिफा और रहमत नाजिल की। क्या माना है शिफा और रहमत के? क्या कुरान करीम सिर्फ दिल की बीमारियों से शिफा है? जो इंसान के अंदर रूहानी बीमारियां, रूहानी अमराज होते हैं, बिलाशुबा कुरान करीम रूहानी अमराज से शिफा है। हसद की बीमारी होती है, कीना कपट की बीमारी होती है, शहवात का मर्ज होता है, और दुनिया के अंदर लंबी उम्मीदों का मर्ज होता है, और बहुत सारे अमराज होते हैं जो इंसान के दिल के अंदर बैठे हुए होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर इंसान किसी चीज़ को तर्क भी कर दे, फिर वापस वो उसी गुनाह की तरफ लौट आता है, क्योंकि उस गुनाह की मोहब्बत और उस गुनाह की जड़ इंसान के दिल में होती है। लेकिन याद रखिए कि कुरान जिस तरह से रूहानी अमराज के लिए शिफा है, ये कुरान जिस्मानी अमराज के लिए भी शिफा है, जैसे हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाहर से अपने घर में तशरीफ़ लाए। आपने देखा एक उम्मुल मोमिनीन, नाम इस वक्त ज़हन से निकल रहा है, गालिबन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी या और कोई उम्मुल मोमिनीन थी। उनके पास एक खातून बैठी है और उनके ऊपर दम कर रही है क्योंकि वो बीमार थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आलिजीहा बि किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के ज़रिए इसका इलाज करो, यानी कुरान पढ़ के इसको दम करो ताकि अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए। और सही बुखारी के अंदर 2276 नंबर पर ये रिवायत मौजूद है, 5061 नंबर पर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इश्तका यक़रउ अला नफ्सिही बिल मुअव्विज़ात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई शिकायत महसूस करते, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई मर्ज अपने अंदर महसूस करते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? मुअव्विज़ात यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों मुकम्मल सूरतें पढ़ के अपने ऊपर दम किया करते थे। यनफुसु, अपने ऊपर फूका करते थे। नफस के माना क्या होते हैं? इस तरह से फूकना कि उसमें थोड़े से थूक के छींटे भी उड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात पढ़ते और मुअव्विज़ात पढ़ के अपने पूरे जिस्म के ऊपर दम किया करते जहां पर आप दर्द तकलीफ महसूस करते हैं। और ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा का मामूल था। कहती हैं जब मर्जुल मौत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार हुए, उस बीमारी में जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, फलम्मा इश्तद्दा वजअहु, जब आपका दर्द ज्यादा हो गया, कुन्तु अक़रउ अलैहि व अमसहु बियदिही रजा बरकतिहिमा, मैंने मुअव्विज़ात को पढ़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों पे दम किया और मैंने आपके हाथों को उठाकर आपके जिस्म पे फेरा। क्यों? ताकि आपके हाथ बाबरकत हैं, मेरे हाथों से ज़्यादा आपके हाथ अच्छे हैं, तो मैंने आपके हाथों पे दम करके आपके हाथों को आपके जिस्म पे फेरा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा का मामूल था कि आप मुअव्विज़ात पढ़ के अपने ऊपर दम किया करते थे। हाँ, ये जो ज़ाहिरी दवाएं हैं, इन दवाओं का इस्तेमाल करना मना नहीं है, ठीक है, आप ये दवा भी इस्तेमाल करें, लेकिन कुरान को भी अल्लाह ताला ने शिफा का ज़रिया बनाया है। कुरान भी दम करें और साथ में जो है ये दवाएं भी इस्तेमाल करें, ताकि दोनों असबाब जमा हो जाए। अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी असबाब भी बनाए, खुफिया असबाब भी बनाए। इसी तरह से सही बुखारी में 2276 नंबर पर रिवायत है,
अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा की एक जमात के साथ एक इलाके से गुजर रहे थे। लोगों ने एक कबीला था वहाँ पर उनसे मेहमानी तलब की, क्योंकि उस ज़माने में होटलें वगैरह इस तरह से तो नहीं होती थी, ना ही इतना खाना साथ में ले जाना लोगों के लिए मुमकिन था। कहा साहब हम भूखे हैं, मुसाफिर हैं, खाना दीजिए। बोले हम खाना नहीं देते। अब सहाबा वहाँ से आगे गुजर गए तो उस कबीले का जो सरदार था वो बीमार हो गया, शायद बिच्छू ने काट लिया, या ये है कि भाई उसके ऊपर जुनून का दौरा पड़ा। तो वहाँ से एक बांदी आई, उसने कहा तुम में कोई झाड़ फूक करने वाला है? कहा हाँ मैं हूँ, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, तुमने हमारी मेहमानी नहीं की, अब हम उसके ऊपर उजरत तलब करेंगे। वे ठीक है चलिए आप हमारे साथ में। अब वो गए और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ते बहुत बार और मुंह में थूक जमा करते और उसके बाद में अच्छी तरह से जो उस आदमी के ऊपर फूकते। ऐसा उन्होंने बहुत मर्तबा किया। अल्लाह के हुक्म से वो अच्छा हो गया। और उसके बाद में उस कबीले वालों ने 30 बकरियां दी और ये 30 बकरियां लेकर अपने साथियों के पास आए। तो साथियों ने कहा हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा वाक़या सुनाया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमको कैसे मालूम इसमें रुक़या है? और आपने कहा कि बिल्कुल तुमने सही किया और इन बकरियों के अंदर मेरा भी हिस्सा लगाओ, मेरे लिए भी जो है बकरियां लाकर। तो सूरह फातिहा में शिफा। इसी तरह से आप देखें कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा कि मैं मक्का मुकर्रमा में कुछ दिनों तक मुकीम रहा। ये कब की बात है? कई 100 साल पहले की, जिस ज़माने में आज की तरह की जो है जिद्दत और आज के दौर की जैसा ज़ाहिरी तरक्की नहीं थी। कहा मैं बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में मैंने ढूंढा तो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर ना कोई तबीब मिला मुझको बीमारी का इलाज करने वाला, और ना ही जो है मुझको उसकी दवा मैसर आई। तो मैंने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़कर मैं बार बार अपने जिस्म के ऊपर दम करता रहा और अल्लाह ने मुझे सारी बीमारियों से शिफा दी। और उसके बाद में मैंने जिन लोगों को बताया अल्लाह ने उनको भी बीमारियों से शिफा दी। तो कुरान में जिस्मानी अमराज से भी शिफा है। सूरह फातिहा है, आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, मौइज़तैन है। बल्कि आप पूरा कुरान उठाकर देख लीजिए, कुरान कहीं से भी उठा के दम किया जाए किसी मरीज पे तो वो उसके लिए बरकत ही की चीज़ है। लेकिन आज के दौर में एक गलत तरीका कुरान से शिफा हासिल करने का क्या है, वे कुरान लिखो और लिखने के बाद में मरीज के गले के अंदर उसको डाल दो। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब के बारे में हैं, उनके शागिर्दों के बारे में कि कानू यकरहून तमाइम सवाउन मिनल कुरान और गैरिल कुरान, कि वो तावीज़ को नाजायज़ समझते थे, चाहे वो कुरानी तावीज़ हो या गैर कुरानी तावीज़। अच्छा, कुरान लिख के आपने गले के अंदर डाला और उसके बाद में आप टॉयलेट में भी जा रहे हैं, कुरान आपके गले में पड़ा है। आदमी अपनी बीवी के पास में जा रहा है, कुरान उसके गले के अंदर पड़ा है। छोटा बच्चा है, उसके गले में तावीज़ डाल दिया, हाथ में तावीज़ बांध दिया, पैर के अंदर तावीज़ बांध दिया। अब वो बच्चा पेशाब पाखाना कर रहा है, उसके ऊपर छींटे पड़ रहे हैं। और ऐसे ऐसे तावीज़ लोगों ने बनाए हैं कि ज़ेरे नाफ बांधने के लिए भी तावीज़ देते हैं। बिल्कुल आम ओपन किताबें मार्केट में मिल रही हैं, आप देखें। तो ये क्या है, ये कुरान करीम की बेहुरमती का बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो तावीज़ात के जरिए उम्मत के अंदर चल रहा है। अल्लाह की किताब की बेहुरमती होगी, अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा। क्या करना चाहिए, कुरान को आप पढ़ें, कुरान को मरीज खुद पढ़े और अपने ऊपर दम करे। मरीज नहीं पढ़ सकता है, कोई और उसके ऊपर पढ़ के दम करे, तो इसमें अल्लाह के कलाम में बरकत है। अल्लाह का कलाम इंसान की जिस्मानी बीमारियों में भी शिफा का बाइस है। लेकिन एक चीज़ होती है इंसान की रूहानी बीमारियां। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, इंसान के अंदर बदनिगाही का मर्ज है, शहवात का मर्ज है, एक दूसरे की ग़ीबत करने का मर्ज है, हसद करने का मर्ज है, बुग़्ज़ का मर्ज है, और बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं जिनका ताल्लुक इंसान के दिल से होता है। जब इंसान कुरान पढ़ना शुरू करता है और समझ के पढ़ता है और कुरान को नमाज के अंदर पढ़ता है या बग़ैर नमाज के उसमें ध्यान लगा के पढ़ता है,
कि ये कलाम मेरे रब ने मेरी हिदायत के लिए वह जो है उतारा है। और उसके बाद में कुरान में इंसान पढ़ता है अल्लाह लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जालिमों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अरे मैं भी तो जालिम हूँ, कहीं मैं तो इस चीज़ का मिज़दाक नहीं हूँ। जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं, अरे मैं भी तो खा रहा हूँ, मेरे साथ भी तो यही मामला है। जो ऐसा करेगा वह जहन्नम में जाएगा, मेरे अंदर भी तो ये मर्द है। तो ये कुरान दिलों की बीमारियों का बहुत जो है शिफा का जरिया है। अगर एक इंसान कुरान को समझ के पढ़ना शुरू करे, बहुत सारी रूहानी बीमारियों से उसको निजात मिलती है। इसी तरह से एक अहम बात यह है कि कुरान सुकून हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया है। आज के दौर में डिप्रेशन के मरीज कितने हैं? आप डॉक्टर से पूछें इस बारे में तो आपको ये बात मिलेगी कि बड़ी उम्र के लोग, छोटी उम्र के अफराद, यहाँ तक कि 9 उम्र बच्चे बच्चियाँ, शादीशुदा गैर शादीशुदा, पढ़े लिखे जाहिल और गंवार, बहुत बड़ा मर्द यह है कि इंसान सब कुछ उसके पास में है, जहनी सुकून उसके पास में नहीं। आज ये जो नशा करने वाले लोग होते हैं, अब आप गौर करें इस बात के ऊपर, एक आदमी के पास में सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो नशा कर रहा है। क्यों? ताकि नशा करने के बाद में थोड़ी देर सुन पड़े रहेंगे और दुनिया का कोई टेंशन और फिक्र जो है दिमाग को परेशान नहीं करे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में सुकून रखा है, ज़हनी सुकून रखा है। देखिए बरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी रात में अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था और तहज्जुद की नमाज में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। अचानक क्या हुआ, एक बादल उसके ऊपर आ गया और बादल आने के बाद में उसके ऊपर छा गया और धीरे 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 वो नीचे उतरने लगा। तो उस शख्स ने जब ये देखा और उसका घोड़ा वहां पे बंधा हुआ था, वो एकदम बिदकने लगा, टापे मारने लगा। वो आदमी ने जल्दी से नमाज ख़त्म की और सुबह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। कहा अल्लाह के नबी, मैं कुरान पढ़ रहा था तहज्जुद की नमाज में और मेरे साथ में ये मामला हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लतिल कुरान, ये सकीनत थी जो कुरान पढ़ते वक्त में नादिल होती है। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इसी तरह से उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और उसमें सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे, तो उनका घोड़ा बिदकने लगा और वहीं पर उनका छोटा बेटा याहया खेल रहा था। तो इन्होंने इब्तिदा में नज़रअंदाज किया, उसके बाद में इनको लगा कि घोड़ा बच्चे को कुचल ना डाले, तो वो नमाज ख़त्म करके गए और बच्चे को उन्होंने वहाँ से उठाया तो आसमान की तरफ देखा कि एक बादल सा है जिसमें कुछ रोशनियाँ हैं और वो तेज़ी से आसमान की तरफ उठता हुआ चला जा रहा है। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलकल मलाइकतु दनत ली सौतिका वलौ क़राअता लाअज़बअता यंज़ुरुन नासु इलैहा ला ततवारा मिनहुम, कि ये फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए करीब आ गए थे और अगर तुम पढ़ते रहते और सुबह हो जाती तो लोग भी उन फरिश्तों को देख लेते, वो फरिश्ते उन लोगों की निगाहों से छुप नहीं सकते थे। तो ये जो है कुरान पढ़ने का एजाज़ है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपके पास आते हैं कुरान की आवाज़ सुनने के लिए, और जब फरिश्ते आपके पास में आएंगे तो शयातीन फरार हो जाएंगे। शैतानों के अंदर ये ताकत नहीं है कि फरिश्तों की मौजूदगी में वो उस मजलिस में रहें। और सकीनत नादिल होती है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि सकीनत क्या है, ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है जिसमें इत्मीनान और सुकून होता है, रहमत होती है और फरिश्ते उसको लेके आते हैं। क्या हकीकत है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी वजह से ज़हनी सुकून इंसान को अता फरमाते हैं। तो आप देखें ये कुरान है और कुरान करीम के अंदर और भी बाज़ मज़ामीन है। बहरहाल ये बात याद रखें कि अगर इंसान अल्लाह का वली बनना चाहता है तो अल्लाह का वली बनने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, कुरान करीम से ताल्लुक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, लोगों में से बाज़ लोग अल्लाह ताला के ख़ास लोग होते हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। तो सहाबा ने पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम अहलुल कुरान
अहलुल्लाहि व खासतुहु, वो अहलुल कुरान हैं, कुरान वाले हैं जो अल्लाह ताला के वली होते हैं और अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं। कुरान से जितना आपका ताल्लुक रहेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उतना मजबूत ताल्लुक आपका हो जाएगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतअतउ फीही व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान, कि जो कोई कुरान करीम में माहिर हो जाए, उसके हिफ्ज़ में, उसकी क़िराअत में, उसके मानी और मज़ामीन में, तो क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन वो अल्लाह के अहकाम लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। और जो आदमी कुरान पढ़े और कुरान पढ़ते वक्त में अटके, उसको मशक्क़त हो, तकलीफ़ हो, क्यों? अजमी है, अरब का रहने वाला नहीं है, तो सीख रहा है और साथ में अटक भी रहा है, लेकिन फिर सीख के उसको पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इसको डबल अजर अता फरमाते हैं। एक आखिरी चीज़ यह है कि सूरह बनी इसराइल में, सूरह फुरक़ान में आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुकद्दमे का जिक्र किया। क़यामत होगी, लोग अपने अपने केस लेके अल्लाह की बारगाह में आएंगे, तो अल्लाह ताला ने एक मुकद्दमे का जिक्र किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकद्दमे में मुद्दई होंगे बाज़ लोगों के खिलाफ। अल्लाह ये मुजरिम है, इनको कटोरे में लाया जाए। और आप बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के खिलाफ दावा करें अल्लाह की अदालत में, उस इंसान के बचने की कोई उम्मीद हो सकती है? कभी नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने कहा, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से कहेंगे कि मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा। क्या माना है कुरान को छोड़ने के? एक ये है कि उस पर ईमान न लाया जाए, जैसे कुरैश मक्का में बहुत सारे लोगों ने उस पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था। ये सबसे ज़्यादा महरूम और बुरे लोग हैं। फिर उसके बाद में अदम मारिफती मानी ही अक़रउल इंसान, इंसान जो पढ़ रहा है वो कभी समझने की कोशिश ना करे उसको। एक तो ये होता है कि खाली वक्त में बैठ के वो तर्जुमा पढ़ता है, तफसीर पढ़ता है, कुरान को समझना चाहता है, एक अलग बात है। एक वक्त में खाली अल्फाज पढ़ता है। लेकिन एक इंसान ज़िंदगी भर कुरान पढ़ता रहे, उसको कुरान के मानी सीखने, कुरान को समझने की कोई जो अहमियत उसके नज़दीक ना हो, ये भी कुरान का छोड़ना है। और फरमाया अदमुत्तहाकुम इलैहि, कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात में फ़ैसला कर दिया। तलाक के मामले में ये फ़ैसला, निकाह के मामले में ये फ़ैसला, हलाल और हराम के बारे में ये फ़ैसला। अब जहाँ आपका झगड़ा हुआ, तनाज़ा हुआ, आप कुरान को छोड़ के दूसरी जगह से फ़ैसला लेने गए, ये भी जो है कुरान का छोड़ना है। और फरमाया अदमुल अमल बि अवामिरी ही, जो अवामिर अल्लाह ने कुरान में दी है उन अवामिर को तर्क कर देना, ये भी कुरान का छोड़ना है। सारी ज़िंदगी आप कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भलाई के साथ बात किया करो। आप बात करते हो, ज़बान से गाली निकालते हो, क्या कुरान के ऊपर आपका ईमान और क्या कुरान के ऊपर आपका अमल है? इसी तरह से अल्लाह ने कहा वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से बाज़ की ग़ीबत ना करे। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। ये सब अहकाम आप पढ़ रहे हैं और एक कान से सुन के एक दूसरे कान से निकाल रहे हैं, ये भी आपको कुरान को छोड़ना है। तो याद रखें, कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह इस किताब के ज़रिए बहुत से लोगों को बुलंद करता है, बहुत से लोगों को पस्त करता है। जो कुरान पर ईमान लाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान में जो अहकाम अल्लाह ने दिए हैं उन अहकाम के ऊपर अपनी ताकत के बकदर अमल करते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? अल्लाह ताला उनको दुनिया में बुलंद करता है। और जो कुरान पर ईमान नहीं लाते, कुरान को पढ़ने के लिए उनके पास में वक्त नहीं, समझने के लिए वक्त नहीं और कुरान की तरफ रुजू करने के लिए वक्त नहीं, कुरान के ऊपर अमल करना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, तो याद रखें कि फिर ऐसे लोग दुनिया में भी जलील और रुसवा होते हैं, आखिरत में भी अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे। हमको बहुत बचना चाहिए कि हम इन लोगों में से हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाएँ। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बेघर हैं, अल्लाह उनको मुनासिब घर और ठिकाना अता फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा।
जो मुसलमान मकरूद हैं अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा, जो बेनिकाह हैं अल्लाह उनको मुनासिब जोड़ा अता फरमा, जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रख, और इस्लाम और ईमान ही की हालत में हमको वफ़ात अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।